राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो रविदास जी महाराज के बारे में करेंगे। रविदास जी महाराज का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के काशी में माना जाता है। मित्रों, रविदास जी महाराज का जन्म हुआ था वो मोची परिवार में हुआ था। मोची परिवारों का मूल काम था वो जूती बनाने का काम था। और मित्रों, उनके पिताजी का नाम है वो संतोष दास था और उनकी माताजी का नाम है वो खालसा देवी था। मित्रों, रविदास जी महाराज जन्म से ही बहुत विद्वान संत थे। उनका जन्म भले ही नीची जाति में हुआ हो, मगर वो शिक्षा दीक्षा लेके उच्च कोटि के विद्वान संत बने। उनके गुरुजी का नाम है वो रामानंद जी महाराज था। और रविदास जी महाराज का एक ही था कि आदमी का जन्म भले ही किसी भी परिवार में क्यों ना हो, आदमी का कर्म है वो बड़ा होना चाहिए। जन्म किसी प्रकार का कोई मायने नहीं रखता। मित्रों, रविदास जी महाराज जाति पाति, धर्म, मूर्ति पूजा, हवन और तीर्थ यात्रा में बिल्कुल ही वो विश्वास नहीं किया करते थे। और उनका लगाव था वो संतों से बहुत अच्छा जुड़ा लगाव था। संत कहीं भी मिल जाते, कहीं भी कोई भी आदमी जिसको पैर में जूती नहीं है, वो नंगे पैर डोल रहा हो, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो अपने हाथों से जूती पहनाकर उसको जूती पहना दिया करते थे। ऐसे संत रविदास जी महाराज थे। मित्रों, एक समय की बात है, गांव लोगों का कुछ जमावड़ा रविदास जी महाराज के पास में आया और आकर ये कहने लगे कि हम सब लोग गंगा नदी के वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका चलना हो तो आप बता दीजिए। तो रविदास जी महाराज ने एक सिक्का दिया और उन व्यक्तियों को ये बोला कि ये सिक्का है वो गंगा नदी में अर्पित कर देना, और जो भी गंगा नदी आशीर्वाद दे वो मेरे को आकर बता देना। मित्रों, एक आदमी ने वो जो सिक्का लिया था, वो सिक्का जैसे ही गंगा नदी के तट पर जाकर अर्पित किया तो गंगा नदी के पानी में से एक हाथ निकला और एक सोने का कंगन बोला ये आप रविदास जी को जाकर दे देना। मित्रों, उस जमाने में आदमी बहुत वो होशियार था। वो रविदास जी महाराज के पास न जाकर सीधा राजा के दरबार में चला गया और वो ये सोचने लगा कि मैं ये कंगन यदि राजा को दूंगा तो शायद मेरे को राजा है वो कुछ इनाम देंगे। मित्र, वो कंगन इतना सुंदर था कि राजा को जैसे ही दिया तो राजा ने उस रानी को वो कंगन दिया, तो वो कंगन है वो तो भगवान के हाथ का था, प्रसिद्ध रानी को तो पसंद आना ही था। मित्रों, वो एक कंगन रानी को पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद में उस रानी ने राजा से जिद लगा ली कि ऐसा का एक ही कंगन है, मेरे को एक हाथ में और कंगन ला के दो। तो फिर राजा ने उसी आदमी को बुलाया जो वो कंगन लाकर दिया था। तो काफ़ी देर तक तो वो आदमी है कुछ बताया नहीं। फिर उस आदमी का रिमांड लिया गया। तो डर के मारे उन्होंने रविदास जी महाराज का नाम लिया कि हम ऐसे ऐसे वहाँ गंगा नदी पे गए थे और वहाँ पे एक सिक्का दिया था रविदास जी महाराज ने, तो वो कंगन है वो वहाँ से लेकर आया मैं और वो आपको लेकर भेंट किया। तो फिर उस राजा ने रविदास जी महाराज को बुलाया और ये बोला कि ऐसा कंगन और ला के दो। तो रविदास जी महाराज वहाँ से चलकर गंगा नदी के तट पर आए और एक और सिक्का गंगा नदी को अर्पित किया। तो गंगा नदी ने फिर से एक अपना हाथ निकाला और एक सोने का कंगन वैसा का वैसा एक और दिया। फिर वो रविदास जी महाराज है वापस राजा को आकर भेंट गया। तो राजा ने आशीर्वाद दिया और इन बातों से प्रभावित होकर नागौर के मेड़ता की कृष्णा भगत थे रविदास जी महाराज की शिष्या बनी। और रविदास जी महाराज ने अपने जीवन में समाज सुधार के अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए और बहुत सारे भजन भी रविदास जी महाराज के गाए जाते हैं। ऐसा करके रविदास जी महाराज की कथा का समापन होता है। जय रविदास जी महाराज।